बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए 26 जून को स्केड्यूल्ड है, लेकिन इस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग में अभी तक स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो आज हम फॉर्म फिलिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, एरर प्रूफ रहेगा वो प्रोसेस, और साथ में क्या आप एलिजिबल हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, कितनी फीस पे करनी है, ये सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए, सबसे पहले तो इसके बारे में एक बेसिक डिटेल ओवरव्यू दे देती हूँ। इसकी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है और मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन रहेगा। उसके बाद बीएड डिग्री है ये, क्योंकि बिहार बीएड का एग्जाम है। 36,000 सीट से भी ऊपर सीट्स हैं और 350 प्लस कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 26 जून को एग्जाम है, 2 साल की रेगुलर डिग्री मिलेगी। फॉर्म फिलिंग के लिए इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पर भी अटैच कर दिया है। इट सेज www.biharcetbed-lnmu.in। तो इसको आपने विजिट करना है। अब आगे चलते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए डेट्स वगैरह दी हुई हैं। जैसे तो जो पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन जो आया था वो 1 मई को था, और एक एप्लीकेशन फॉर्म 3 मई से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की विदाउट लेट फी है 26 मई। अगर आप लेट फी के साथ पे करेंगे तो 27 मई से 2 जून तक आप फिल कर सकते हैं। एडिटिंग आप 1 से 4 जून तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 17 जून को मिल जाएगा। एग्जाम रहेगा आपका 26 जून को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर मोड में है तो उनके पास, कैंडिडेट्स के पास एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो अपने बैचलर्स डिग्री में मतलब ग्रेजुएशन में, या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपने साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, या फिर बैचलर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, स्पेशलाइजेशन आपकी साइंस या मैथमेटिक्स से, जिसमें आपके 55% मार्क्स है, या कोई और क्वालिफिकेशन उसके इक्विवेलेंट है, तो आप एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट शिक्षा शास्त्री से एनरोल करेंगे इस प्रोग्राम के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उनके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में, और उनकी स्पेशलाइजेशन संस्कृत से है। ठीक है। कैंडिडेट्स के दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं शास्त्री में, जो BA संस्कृत 2 ईयर प्रोग्राम है आचार्य के साथ, फर्स्ट ईयर आपका जो होता है, या फिर MA संस्कृत में फर्स्ट ईयर ब्रिज कोर्स है या तो आप फिर एलिजिबल होंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। फीस की एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो भी जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1000 रुपये पे करना है। जो भी स्केड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स हैं या ST हैं उन्हें 500 पे करना है। EBS, BC, EWS या PWD उनको 750 पे करना है। और विमेन जो इररिस्पेक्टिव है किसी भी कैटेगरी के, उन्हें 750 पे करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वाइल्स्ट फिलिंग द फॉर्म, जैसे कि आपका स्कैन फोटोग्राफ हो, आपका सिग्नेचर हो, वैलिड ID प्रूफ हो जिसमें आधार कार्ड या पासपोर्ट ऐसे कुछ चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो। आगे एज प्रूफ आपका होना चाहिए। ठीक है। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट या सर्टिफिकेट, और जो भी कास्ट के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिफोर फिलिंग अप योर फॉर्म। अब मैं बात करती हूँ, जब हम ऊपर वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वेबसाइट पर जाते ही आपको कुछ ऐसे प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। आपने सबसे पहले तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, क्योंकि अभी आप साइन अप करेंगे, आप एक न्यू कैंडिडेट हैं। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपने ये डिटेल्स फिल करनी है। अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर फिल करना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना है। कोई सैल्यूटेशन मत लगाना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस नहीं चलेगा। ईमेल ID अपनी डालनी है जिससे आपकी कम्युनिकेशन होती रहे, और रजिस्ट्रेशन लिंक भी वहीं पे ही आएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बोला गया 8 लेटर से लेके 20 लेटर्स तक का हो जाना चाहिए, जिसमें आपका एक लेटर, एक नंबर हो, और एक ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो जो सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हुए होते हैं। रिपीट करना है पासवर्ड आपको, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद ये जो कैप्चा, जो नंबर, ये जो भी डिजिट्स दिए गए हैं या फिर लेटर्स दिए गए, इन्हें फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे तो आप एंटर करेंगे कैप्चा, उसके बाद साइन अप पे जाएंगे। आपके पास ऐसा कुछ रिव्यू के लिए ऑप्शन आ जाएगा, कंफर्म कर लेना, ये सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन है, जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलिंग में होती है। आपके पास एक ईमेल आ जाएगा।
ठीक है। ये जब ईमेल आएगा तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई और अपना अकाउंट, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल पासवर्ड एक्टिवेशन कोड आएगा, इस कोड को फिल करना है यहाँ पर। जैसे आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर आप गलत फिल करोगे तो यहाँ इनवैलिड कोड आ जाएगा, पर अगर आप सही फिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। तो फिर अब आप जो है लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर जाएंगे, जो ये ऐसा कुछ बना हुआ था ना, इसमें आप साइन इन पे जाएंगे। जैसे आप साइन इन पे गए तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और उसके बाद उसे सबमिट कर दीजिए। ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुलेगा तो ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका प्रीव्यू फॉर्म है। प्रीव्यू फॉर्म पर जाना है ताकि आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू कर सके। इसके कुछ स्टेप्स अभी ओपन हो जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना प्रोग्राम नेम फिल करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, बीएड प्रोग्राम या शिक्षा शास्त्र प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो बीएड प्रोग्राम आप यहाँ पर चूज कर लेना। शिक्षा शास्त्री वही संस्कृत वाले स्टूडेंट्स है। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप उसके अंडर एलिजिबल हैं, आप क्या करेंगे, इस पर टिक करेंगे और उसके बाद वो आगे चले जाएंगे, ठीक है, कि आपने कंफर्म कर लिया आपकी सारी एलिजिबिलिटी पूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके कुछ स्टेप्स खुल जाएंगे। जैसे जैसे आप स्टेप्स को पूरा करते रहेंगे ये चीज़ टिक होती रहेगी। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन टिक हो गया है, एप्लीकेंट डिटेल, अब यहाँ पे और भी डिटेल्स है। तो एप्लीकेंट डिटेल पे आप, अभी ये इनकम्प्लीट है, टिक हो गया, बट ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। कुछ रजिस्ट्रेशन ने डिटेल प्रोवाइड कर दी, पर अभी एड्रेस, डोमिसाइल, ये सारी डिटेल्स आप अब प्रोवाइड करेंगे। तो आप एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें जाएंगे यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स मौजूद होंगी, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, उसके बाद अपना नाम हिंदी में भी फिल करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम आपने प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगर आप बिहार सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास बिहार का अगर डोमिसाइल है उसका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बिहार फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के हैं तो अदर स्टेट टिक कीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में ऑप्शन आएगा, मैं आगे चल के दिखा देती हूँ। नेशनैलिटी में आपका ऑप्शन आ रहा है इंडियन या अदर, तो यहाँ इंडियन फिल कर दीजिएगा। उसके बाद वापस चलते हैं, आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी में मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ डोमिसाइल है तो बिहार का है या नहीं है वो आप प्रोवाइड करेंगे। कैटेगरी आपकी इंडियन हो गई है। अब यहाँ क्या, सॉरी, नेशनैलिटी इंडियन हो गई। कैटेगरी में अनरिजर्व्ड, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ईबीसी और बीसी, तो इन कैटेगरीज में से जो कैटेगरी आपकी है आप उसे फिल कीजिए। आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका दिव्यांग कैटेगरी में भी वो पूछेगा कि दिव्यांग नो या यस, अगर यस हो तो फिर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसका भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नो है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन नीचे आता है बिलोंग टू। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपके पास फादर्स नेम के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका फादर्स नेम होना चाहिए। बिलोंग टू, आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो लेयर होती है जिनके फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर होती है। नॉन क्रीमी लेयर अंडर 8 लाख होती है। तो आपके पास उसका नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कैटेगरी के अलावा, आप यहाँ पर जाएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ से मतलब आपके जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ निकलती है ना, उसमें आप कितने साल के अभी कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जेंडर आपका मेल फीमेल में ऑप्शन आ जाएगा। आगे पूछ रहा है आपसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, मतलब आपकी फैमिली में कोई है एक्स सर्विसमैन, तो येस या नो अकॉर्डिंगली फिल कर देना जिसने जॉब की हुई है, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो येस या नो इस हिसाब से फिल करिएगा। आधार कार्ड जो आपका नंबर है वो यहाँ पर फिल करना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में ऑप्शन आ जाएगा मैरिड या अनमैरिड, 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, अकॉर्डिंगली आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी डिटेल्स ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब आ जाता है एड्रेस। आपकी पर्सनल डिटेल्स में परमानेंट एड्रेस, जिसमें आप अपने बिल्डिंग का या हाउस नंबर, लैंडमार्क, कोई पहचान, पास में कोई फेमस जगह है तो, उसके बाद टाउन, मोहल्ला या विलेज का नाम लिखेंगे, सिटी या टाउन का नाम, पोस्ट ऑफिस, अपना पिन कोड नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद स्टेट बिहार है, डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है आप वो उसे फिल कीजिएगा। पिन, अच्छा पोस्ट ऑफिस ये है, उसके बाद यहाँ पे पिन अलग से फिल करना है, पिन कोड। पुलिस स्टेशन कोई नियरेस्ट है तो आप वो फिल करेंगे। और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर 2 मोबाइल नंबर है तो दूसरा यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद एड्रेस में नीचे एक ऑप्शन आता है, एक आपका टेम्परेरी एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ कोई आते हैं तो उधर आ जाए। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे परमानेंटली आप विस्थापित हो, अगर वो एड्रेस मिलते जुलते हैं तो यहाँ ऐसे टिक कर देना सेम एज परमानेंट एड्रेस जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। पहले आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करा, अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है कि कहीं लोकल हो जहाँ से आप तक कांटेक्ट किया जा सके। तो अगर अलग एड्रेस है तो वही डिटेल्स आप अलग फिल करेंगे, वरना आप जो है सेम करके टिक कर देना, आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका ये पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेशनल नहीं, अब आ जाएगा आपका ओके। अब आप इस प्रोसेस पे हैं, पहले वाला आपका कंप्लीट हो चुका पर्सनल डिटेल्स, अब आप अपलोड करेंगे फोटो या सिग्नेचर। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग लाई करने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो होनी चाहिए आपकी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, कलर्ड हो, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं फ्री जिससे आप अपनी फोटो को पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। डायमेंशंस ये होने चाहिए, आप डायमेंशंस प्रोवाइड कर देना, वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करके दे देगी इमेज। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसे आपका डायमेंशन आना चाहिए। अब जो आपकी इमेज है वो 100 KB से कम में होनी चाहिए, लेस देन 100 KB, और वो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, या JPEG ये फॉर्मेट। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो आप अपना फुल सिग्नेचर इंग्लिश में करेंगे, और ये इमेज 100 KB से कम की होनी चाहिए, JPEG JPG फॉर्मेट्स ही चलेंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अब आपका सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए, तो इसमें भी यही डायमेंशंस आप फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये फॉलो कर रहे होंगे, तो जैसे आपने एक इमेज यहाँ पे अपलोड करी, अपलोड फोटो पे जाएंगे, अपलोडेड लिखा आ जाएगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ऐसे ही इन सब में लागू होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए सिग्नेचर के पीछे, ठीक है, और उसके बाद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आप सिग्नेचर करेंगे, इसके अलावा और कुछ यूज मत कीजिएगा। और आप फॉरवर्ड तभी जा सकते हो आगे जब आप फोटोग्राफर सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, तभी आप प्रोसीड पे आगे बढ़ोगे, वरना आप नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अब नेक्स्ट डिटेल आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन, अब आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, इस पे आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे आप जाओगे ना, तो आपका जो वैल्यू डेटा है सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का नेम है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अपना कैटेगरी, ठीक है, कौन से बोर्ड से किया है आपने, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, किस संस्था से किया है, मार्क्स कितने ऑब्टेन करें, एग्रीगेट मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, और परसेंटेज ही अपने आप कैलकुलेट करके देगा। तो आपने जहाँ से 10th करी है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास आउट किया था, 10th 12th ये दोनों का प्रोवाइड करेंगे, किस स्कूल से किया था या किस संस्था से, मार्क्स कितने आए थे टोटल में से, वो परसेंटेज वो खुद निकाल के देगा। ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कोर्सेज हैं, या तो BA या BSc, BCom, BE, BTech, शास्त्री, LM अदर्स, तो आप इनमें से ही जो आपका ग्रेजुएशन का कॉस्ट है आप उससे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस बोर्ड से किया है, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपके मार्क्स वगैरह। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका मास्टर्स है तो आप उसमें भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। ऐसे ही नोट करना है, स्कूल, बोर्ड या कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम्स मैंडेटरी है, जरूर प्रोवाइड करना। कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले कि क्या आप एलिजिबिलिटी मतलब आप योग्य हैं आवेदन के लिए, तो वो देख लेना अप्लाई करने से पहले। और क्योंकि किसी भी एरर का बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे कि हम तो एलिजिबल थे या नहीं थे, अगर आपका रिजेक्शन हो गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने ये सब कुछ सबमिट कर दिया तो अब आ जाएगा आपके पास में डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे बहुत बहुत केयरफुली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो सेकेंडरी की मार्कशीट यानी कि 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। चूज फाइल, अपने फोन में, सिस्टम में जहाँ पे भी फाइल है वहां से अपलोड करेंगे, और यहाँ अपलोड पे चले जाना। अगर वो ढंग से अपलोड हो गया तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, वरना आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप अपना 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। ओरिजिनल के लिए आप व्यू कर सकते हो यहाँ पे कि क्या आपने ठीक अपलोड करी है अपने हिसाब से, तो वो आप देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट हो, ठीक है, 3 ईयर का है तो 3rd ईयर की मार्कशीट हो, आप व्यू कर सकते हैं जैसे अपलोड हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट में आप लाई करते हो, जो आपका कैटेगरी है आप उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कीजिएगा।
परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, कास्ट में आप अपना क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो भी सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड भी कर देना, ठीक है। अच्छा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये जो है ना आपका डोमिसाइल होना चाहिए बिहार का, तो आप वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। अदर स्टेट्स वालों को जरूरी नहीं है, बट इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलोडेड इमेज जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो 200 KB से कम के होने चाहिए, ठीक है, और 100 DPL में ही स्कैन होने चाहिए। सिर्फ JPEG, JPG और BMP PDF फॉर्मेट्स ही अलाउड होंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट अलाउड नहीं है। कैटेगरी में EWS, SC, ST, EBC, BC आप अपने अपलोड जो स्कैंड कॉपीज है ना रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के, वो अपलोड करेंगे। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। आप तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आपसे जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं वो आपने अपलोड कर दिया और सब पर ये अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है तभी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर पे जैसे ही जाओगे तो 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, 3 प्रेफरेंसेस हैं बिहार के एग्जाम सेंटर्स की, ठीक है। नोडल यूनिवर्सिटी ट्राई करेगा आपको अकोमोडेट करने के लिए अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर्स में। तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आगरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, माधेपुरा, तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उनमें से 3 पास की, अपने घर के पास की, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रेफरेंसेस फिल कर दीजिएगा। जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। अब आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपका पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन बोलेगा वो, या तो आप कंफर्म कर रहे हो या फिर गो बैक पे जाकर आप एडिट करोगे अगर आपने कोई डिटेल अपने अकॉर्डिंग गलत प्रोवाइड की है तो। अगर सही की है तो आप कंफर्म एंड सबमिट यहाँ पहले टिक करेंगे, कंफर्म एंड सबमिट पे जाएंगे, प्रीव्यू पूरा दिखाई देगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट पे जाने के बाद आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। अपना पेमेंट मोड बता देती हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक्स, इनमें से ही आपको चूज कर सकते हैं। जो भी आप मोड चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे जो भी कैटेगरी है अपनी डिटेल के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया था, फॉर्म फीस कैटेगरी वाइज ओपन होगी। तो यहाँ पे ये सर्विस चार्जेस भी लेंगे, किसी का सर्विस चार्ज 5 रुपए भी आ रहा है, किसी का 10 रुपए, तो आप उस हिसाब से पे कर देना। इनका पेमेंट है, मैं प्रोसीड पे पर आगे बढ़ूंगी। नाउ वंस आई प्रोसीड अहेड, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पेमेंट के लिए ये सब कुछ शो करेगा। आप इस पे नाउ पे जाना, यहाँ पे आपकी कार्ड डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। पे नाउ पे जाओगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा आप अपने डैशबोर्ड पे वापस जाइएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा। आप प्रिंट ले लीजिएगा, एप्लीकेशन फी पेमेंट का भी ले सकते हो, फॉर्म प्रीव्यू करके उसका प्रिंट ले सकते हो और आपका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स या कोई भी स्टेटस अगर आपको अपडेट करना है, कंफर्म करना है, रिव्यू करना है, तो आप अपने पोर्टल पर और डैशबोर्ड पे जा करके देख सकते हैं। एंड नाउ थ्रू दिस प्रोसेस आप अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। तो मेरे जितने भी बिहार बीएड के एस्पिरेंट्स हैं, इस क्विक फॉर्म फिलिंग को देख लेना, 2x स्पीड पर देख लेना, लेकिन अच्छे से फॉर्म फिल करना। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें बता देती हूँ, प्रेपरेशन के लिए अभी सॉलिड आपके पास मौका है। आप जो है नीचे एक गूगल फॉर्म आएगा आपके पास, आप उस फॉर्म को फिल कर देना। गूगल फॉर्म आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज जो आपको अभी इस 1-1.5 महीने में अच्छे से, मतलब बुलेट प्रूफ और स्काई रॉकेट अगर करना है अपनी परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। इंग्लिश में अगर आप जनरल इंग्लिश की तैयारी वो 15 नंबर में करना चाहते हो तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग करके तैयारी करो। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ, टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इंसाइटफुल वीडियो के साथ और प्रेपरेशन के साथ। गुड लक।